पंडित जी के इन शुभ और सुंदर शब्दों से भगवान राम की, रामलला की वो अलौकिक और अभिभूत छवि जो है वो पूरी तरीके से सामने आ रही है आंखों की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कौशल्या के पुत्र श्री राम, कृपालु महाराज श्री राम। तो आज रामनवमी के पावन दिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा, और इन सभी राशि वालों को कौन सा पाठ करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए इन विशेष सभी राशि के जातकों को बताना चाहूँगा। वैसे राशि वाइज अलग करके भी बताऊँगा, लेकिन सभी राशि के लोग एक ही बात समझ लें। जैसे मेष राशि के जातक, आज रामनवमी है ना, तो राम दरबार के सामने बैठ करके पहले आप ध्यान करिए आंख बंद करके कि प्रभु श्री राम, जिनका वर्ण हल्का नील हरित है, जो श्याम वर्ण के हैं, जिनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है, जिनके गले में कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह है, जिन्होंने पीले फूलों की माला धारण कर रखी है, जिनके हाथ पैर के घुटनों के नीचे हैं, जिनके वामांग में माँ जगत जननी जगदम्बा जानकी हैं, जिनके दक्षिण भाग में लखनलाल जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जिनके नीचे हनुमान जी एक आसन पर विराजमान हैं, ऐसे राम दरबार का अपने मन में चित्रण करते हुए, अपने मन में कल्पना करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करो, हे प्रभु, आप मेरे पूजा स्थान में विराजमान हूँ, मैं आपकी पूजा सेवा करना चाहता हूँ। और उसके बाद हल्का सा जल उनके चरणों पर स्पर्श करा के, आचमनी करा के, और अगर मूर्ति आपके पास है तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके, दूध भर करके, शहद भर करके, घी भर करके और दही भर करके उनका अभिषेक करें पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत से सानो जदनेन्नातिरोहति। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पुरुष सूक्त का मंत्र नहीं याद है तो आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में आप YouTube में जा कर के बोलिए पुरुष सूक्तम, तो वो पुरुष सूक्तम के 16 मंत्र चलने लगेंगे। और जब वो 16 मंत्र चलने लगें तो आप भगवान राम का अभिषेक करिए, भगवान राम को वस्त्र धारण कराइए, भगवान राम को तिलक करिए, भगवान राम को माला फूल पहनाइए, भगवान राम जी को जो है दिव्य धूप और नैवेद्य, धूप और दीप दिखाइए। उसके बाद हाथ धो करके एक अच्छी सी थाल में उनके लिए प्रसाद की सामग्री अर्पित करिए, एक चांदी या सोने की गिलास में उनके लिए जल अर्पित करिए, एक पान का बीड़ा अर्पित करिए, एक जानकी जी के लिए, एक लखनलाल जी के लिए, और उसके बाद में एक 21 बत्तियों वाले दिए से, जो मतलब कि जिसे दीपदानी कहते हैं, जिसे मतलब कि जो है आरती दानी कहते हैं, उससे भगवान की आरती करिए। आरती करते समय घर में अगर हो सके तो ढोल और मजीरा ये सब बजना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई शंख बजा सकता है तो उस समय शंख की ध्वनि होनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, घड़ियाल बजना चाहिए। तो इस तरह से मेष राशि के जातक आज रामनवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें, राम दरबार के सामने 5 घी के दिए जला दें, और वृषभ राशि के जातक आज राम स्तुति का पाठ करें, राम दरबार के सामने घी के 8 दिए 8 दिशाओं में जला दें, और मिथुन राशि के जातक ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का 10 माला जप कर लें, इंद्रकृत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें, राम दरबार के सामने घी के 9 दिए जला दें, नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में किताबें दान कर दें, और कर्क राशि के जातक आज रामनवमी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें और रामाष्टकम का पाठ कर लें। राम जी को पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, भगवान राम को खोए की बर्फ़ी और नारियल का भोग लगाएं, राम दरबार के सामने घी के 11 दिए जलाएं, अनाथालय में बिस्तर दान करें। यह सब आज प्रभु का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव के दिन जितना आप समाज के लिए करेंगे, जितना आप देश के लिए करेंगे, उतना ही प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है और सारे संत इस बात को मानते हैं, सारे हमारे शास्त्र इस बात को मानते हैं। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
मेरे अलावा इस संसार में कुछ दूसरा है ही नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें दृश्य अदृश्य दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूँ। और दूसरे शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी। यहाँ जानी कह रहे हैं, सीता राम में ये पूरा संसार है, इनको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदऊँ सबके पद कमल, सदा जोर युग पान। जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने भी लोग हैं सब राम ही के स्वरूप हैं। सकल राममय जान, बंदऊँ सबके पद कमल, सदा जोर युग पान। दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ। तो कहने का मतलब, जब कण कण में राम हैं, जन जन में राम हैं, वनस्पतियों में भी राम हैं और सभी जीवों में भी प्रभु श्री राम हैं, तो हमें इस संसार को राममय ही देखना चाहिए। इसी बात को भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो राम के चरणों में रति किए हुए हैं, उमा जे राम चरण रति, जिन्होंने राम के चरणों में अपनी पूरी निष्ठा लगाई हुई है, विगत काम मद क्रोध, और जिन्होंने काम मद और क्रोध का त्याग कर दिया है। काम और मद माने अहंकार और क्रोध, ये तीनों चीज जिसके शरीर से पृथक हो गए हैं। निज प्रभुमय देखें जगत, पूरे संसार को अपने प्रभु का रूप देखते हैं, तो कैसन करें विरोध। तो इस संसार में विरोध किसका करें? अपने प्रभु का तो विरोध नहीं कर सकते ना। और जब संसार प्रभुमय है तो फिर विरोध किसका? इसलिए किसी का विरोध नहीं। इसी बात को गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त चराचर जगत से द्वेष न करने वाला अद्वेष्टा होता है। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में। मैत्रः करुणमेव च, बराबरी के लोगों से मित्रता करने वाला और अपने से नीचे के जीव जंतुओं पर दया करने वाला। मैत्रः करुणमेव च, करुणा करने वाला। निर्ममो, किसी प्रकार के मोह से रहित। निरहंकार, और किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने वाला। सम दुख सुखम क्षमी, वो सुख और दुख में समान रूप से क्षमावान रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। रामनवमी के पावन दिन सिंह, कन्या और तुला राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा और कौन सा करना चाहिए पाठ, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, विधिवत राम दरबार की पूजा करिए, विधिवत, और जन्मोत्सव मनाइए प्रभु श्री राम का। घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे। घर के सभी लोग नए कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और सब लोग सज धज कर आज घर में ही रहने की कोशिश करो, आज बाहर भागने की कोशिश मत करो, और पूरा जन्मोत्सव मनाओ। घर में आए हुए आगंतुकों का स्वागत आगत करो, और राम दरबार के सामने 8 घी के दिए जलाओ। किसी गौशाला में जाकर के गायों के लिए कुछ भोजन सामग्री की व्यवस्था करो। इसी क्रम में कन्या राशि के जातक विधिवत पूजा करने के बाद सुगंधित द्रव्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें। मंगला शासनम का पाठ कर सकते हैं तो कर लें। राम दरबार के सामने एक अखंड दीप 24 घंटे के लिए जलाएं। तुला राशि के जातक प्रभु श्री राम का मलयागिर चंदन और रोली से त्रिपुंड लगाएं, ऊर्ध्व त्रिपुंड लगाएं। श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। राम दरबार के सामने चारों दिशाओं में 4 दिए जलाएं। ये सब आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन दिन पर वृश्चिक और धनु राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा और कौन सा करना चाहिए पाठ, जानते हैं पंडित जी से। बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों को विधिवत पूजा करने के बाद चंद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। राम दरबार के सामने और 10 दिशाओं में 16 दिए जलाने चाहिए। धनु राशि के जातक राम दरबार की पूजा करें। जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का पाठ करें। राम मंदिर में घी के 12 दिए जलाएं। इन सब चीज़ों से कल्याण होता है, लेकिन कुल मिलाकर के
हर समय प्रभु श्री राम की छवि अपने हृदय में स्मरण रखें। प्रभु श्री राम जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी के साथ, लखन भैया के साथ और हनुमान जी के साथ आपके हृदय में हैं। ऐसा भाव करते हुए दिन भर प्रभु श्री राम के नामों का गुणगान करिए। प्रभु श्री राम के गुणगान के साथ साथ अगर हो सके तो श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कर लीजिए।